स्टूडेंट्स, हम अपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। और मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स में। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता चुका था अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, या इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहते हैं। तो क्या होता है ये, जब हम दो वेक्टर्स को, सपोज कोई एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर है और कोई एक बी वेक्टर है, जब हम कोई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक वेक्टर ही अगर मिलता है तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से सुनेंगे, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक क्वांटिटी वेक्टर ही मिलती है तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया ए क्रॉस बी तो मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, यानी ये बी क्या है, एक वेक्टर ही है। तो ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम पढ़ते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आप लोगों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसे पढ़ते थे डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे। इसी तरह से अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप, where n cap is the unit vector along a vector cross b vector। यानी इसे समझेंगे क्या है ये, अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक है a वेक्टर और एक है b वेक्टर, इनके बीच में हमें एंगल थीटा गिवन है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। और यहां एन कैप क्या है, जो ए क्रॉस बी वेक्टर से हमें वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे, हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम ए से बी की तरफ चलेंगे। ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, ये जब दोनों एक ही प्लेन में है तो मैं ए से बी चलूंगा तो मेरे थंब की डायरेक्शन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी जो आर वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन निकालने के समझेंगे। सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा गिवन है हमें, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है। अगर मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करूं, ए से बी अगर मैं चलूं, ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल से मुझे अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ मोड़ना पड़ रहा है तो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, यानी ए क्रॉस बी से मुझे आर वेक्टर जो मिल रहा है उस आर वेक्टर की डायरेक्शन इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसे हम राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ए से बी की तरफ मैंने फिंगर्स को मोड़ा तो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी वेक्टर या आर वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है तो मुझे बी से ए चलना होगा, बी से ए चलना होगा तो थंब नीचे की तरफ है, तो आर वेक्टर या बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। तो ये एन कैप उसी चीज को बता रहा है, एन कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ही डायरेक्शन होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मालूम हो ही गया है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। और अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, और ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में ही है और एन कैप का मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो इस तरह से हम
किसी क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल काम में लेते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, इससे आपको इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज ये एक्स वाई जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आपको पता है आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो मैं लिख भी देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो मुझे अगर मान लो आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, तो मैं लिखूंगा आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप लिखूंगा, और आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है 1, और अगर आप देखो तो आई कैप और आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी साइन 0 और एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई इक्वल्स टू 0। तो आप यहां देख सकते हैं अगर दो वेक्टर सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी आई क्रॉस आई 0 होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो मैं लिख भी देता हूं, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी इसकी, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट रिमेन 0। तो आप यहां से इसे देख सकते हैं। इसी लाइन को हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आई क्रॉस जे हमें कैलकुलेट करना हो, जे क्रॉस आई कैलकुलेट करना हो, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इधर आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसको हम लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड और साइन 90 एन कैप। साइन 90 क्यों लिया मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं आई कैप और जे कैप इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने थीटा कितना लिया है 90 लिया है। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप, और आई क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू आ रहा है एन कैप। अब मैंने आप लोगों को बताया था एन कैप किस डायरेक्शन को शो करता है, एन कैप उस डायरेक्शन को शो करता है जो वेक्टर हमें आई क्रॉस जे के प्रोडक्ट से मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है उस डायरेक्शन को शो करता है, यानी एन कैप की डायरेक्शन आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर होगी। तो देखते हैं आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर कौन है। तो हम यहां देख सकते हैं ये तो आई कैप की डायरेक्शन है, ये जे कैप की डायरेक्शन है, और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से भी चलूं तो आई से जे की तरफ मैं चलूंगा जब, तो मुझे फिंगर्स को इस तरह से मोड़ना होगा और मेरा थंब जो है वो आउटवर्ड है। जब ये आउटवर्ड है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा एक्सिस आ रहा है, जेड एक्सिस आ रहा है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है के कैप। तो मैं इजीली कह सकता हूं इसे यहां कि आई क्रॉस जे कैप होता है मेरे पास के कैप, यानी यहां पर एन कैप क्या हो गया, के कैप हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को इससे भी समझ सकते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है और ये जेड एक्सिस को शो कर रहा है। तो ये तो हो गया आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये होगा के कैप। अब मुझे सपोज आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई से के की तरफ चलना, आई से जे की तरफ चलना पड़ेगा। तो यानी मैं फिंगर्स को इस तरह से टर्न करूंगा और मैं देखूंगा कि ये थंब जो है वो जेड डायरेक्शन में है, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे पास, के कैप होता है। इसी वजह से मेरे पास क्या है यहाँ आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और समझते हैं, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब मुझे कैलकुलेट करना है जे कैप क्रॉस के कैप। तो मैं इसे लिखूंगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90, क्योंकि जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और यहां एन कैप। तो ये लिखा जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू 1 1 और साइन 91 एन कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू एन कैप। और मुझे फाइंड करना है यहां एन कैप क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जे है और ये के है। अब मैं जे से के की तरफ जब मैं चलूंगा तो ये पॉइंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। तो ये हो जाएगा मेरे पास जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। सपोज मेरे पास ये 3 एक्सिस हैं, इस तरह से 3 एक्सिस है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब मुझे यहां क्या कैलकुलेट करना है, जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के, जे से के की तरफ चलना है। तो मैं वही राइट हैंड थंब रूल काम में लूंगा। तो मैं जे से के की तरफ चला तो फिंगर्स को इसी तरह टर्न करूंगा। तो ये थंब जो है एक्स डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो मैंने यहां के ले लिया आई कैप ले लिया। इसी तरह से हम और भी वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। क्या आएगा, बार बार आपको थंब रूल लगा के कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। सपोज ये आई कैप यहां ले लिया, यहां मैंने लिख लिया जे कैप और यहां लिख लिया के कैप। अब मुझे चाहिए आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे के आगे क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, के कैप। इस तरह से आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए जे क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, आई कैप। इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। के क्रॉस आई, इसी डायरेक्शन में चलना है। लेकिन अगर मुझे जे कैप क्रॉस आई कैप अगर मुझे चाहिए होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप के लिए मुझे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चलेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो मेरे पास जो के कैप आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, यानी जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के कैप, माइनस के कैप। इसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप, यानी अब के कैप क्रॉस जे कैप, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। इसलिए यहां क्या आया, माइनस आई कैप। इसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप होगा मेरे पास माइनस जे कैप। तो ये होता है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो इसको आप इस तरह से इसे याद भी रख सकते हैं। और अगर सिमिलर है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये आगे काम आएंगे जहां मैं कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा, तो उनमें ये काम आएंगे। तो जिस तरह से हमने कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर गिवन है, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और दोनों ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं एक का, तो ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई इन सबसे होगा, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहां पर, डॉट प्रोडक्ट में मैंने यहां पे डॉट काम में लिया था। फिर अब इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई होगा बी वाई जे कैप से, तो प्लस ए एक्स बी वाई और आई कैप क्रॉस जे कैप। पहले क्या आ रहा है, आई कैप,
क्रॉस उसके बाद क्या आ रहा है जे कैप, तो मैं ऐसे लिखूंगा आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस इसी तरह से ए वाई जे कैप का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और ए जेड के कैप का सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख रहा हूं। तो मैंने यहां इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था ए एक्स आई कैप को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही मैंने ए वाई जे कैप को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और ए जेड के कैप को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां आ रहा है मेरे पास आई कैप क्रॉस आई कैप, और अभी यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में हमने आई क्रॉस आई 0 निकाला था, इसी तरह से जे क्रॉस जे भी हमने 0 कैलकुलेट किया था और के कैप क्रॉस के कैप भी 0 कैलकुलेट किया था, यानी इन जगहों पर तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन आई क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस के कैप, जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, इनकी जगह पर क्या आएगा इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने भी आपको सर्कल बना के बताया था, फिर से देखेंगे यहां मैं लिख देता हूं आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप। अब मुझे आई क्रॉस जे कैलकुलेट करना है, यहां पहले में है मेरे पास आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या मिल रहा है आगे के कैप, तो यहां क्या आ जाएगा के कैप, तो मैं लिख देता हूं इसे, ये तो 0 हो जाएगा, यानी ए एक्स बी एक्स 0 प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप प्लस ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस के, यानी आई क्रॉस के, मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, यहां ध्यान देंगे उल्टा चलना पड़ रहा है, आई क्रॉस के, जब उल्टा चलूंगा तो माइनस के जे कैप आ जाएगा, माइनस के जे कैप आएगा। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा चला तो माइनस के कैप, इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिख देता हूं यहां डायरेक्ट में। फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई है मेरे पास, आई कैप, फिर ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप यानी जे कैप, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे किस तरह से हम चल रहे हैं इसमें, अगर एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं हम तो प्लस में आएगा और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम माइनस में आ जाएंगे, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप यानी उल्टा चलना पड़ रहा है, इस जो तीर का निशान मैंने लगाया है इससे हम उल्टा चल रहे हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या दिख रहा है हमें आई कैप दिख रहा है आगे, तो ये माइनस का आई कैप हो जाएगा और ये वापस के कैप क्रॉस के कैप 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म भी ये 0 हो जाएगी ये वाली। तो हमारा आ रहा है ए एक्स बी वाई के कैप माइनस क्या आ रहा है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई माइनस के कैप ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप और ए जेड बी वाई माइनस आई कैप। तो यहां से आई कैप वालों टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं, जे कैप वालों को अलग कर लेते हैं और के कैप वालों को अलग कर लेते हैं। तो मैंने यहां आई कैप वाली टर्म को एक जगह, जे कैप वाली टर्म को एक जगह और के कैप वाली टर्म को एक जगह लिख दिया है। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाले सर्कल में है, ये ब्लैक वाले सर्कल में दोनों में से आई कैप कॉमन आ रहा था, तो मैंने आई कैप को तो कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो आई कैप प्लस फिर ये रेड वाले सर्कल देखेंगे, इन रेड वाले सर्कल में मैंने जे कैप को कॉमन निकाला है, तो जे कैप कॉमन आ गया और अंदर रह गया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। यहां मैंने पहले गलती से एक्स लिख दिया था, इसको मैंने सही कर दिया, जेड है यहाँ पर। जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स का लास्ट वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी जेड था। तो यहां से देख सकते हैं मैंने जे कैप को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या रह गया ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और जे कैप बाहर आ गया। फिर इसी तरह से ये ब्लू वाले में देखेंगे ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई और के कैप दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप, और यहां लिख दो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। बेटा इसे कहते हैं हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं हम डिटर्मिनेंट। और मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट होता है, और इसको खोलते कैसे हैं, हम इसको खोलेंगे तो वापस यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, चाहो तो आप इसको मैं जिस तरह से खोलना बता रहा हूं उस तरह से खोल भी सकते हैं इसे। कैसे खोलते हैं इसे, पहले इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, पहले प्लस फिर माइनस जे कैप और ये फिर प्लस और ये के कैप। अब देखेंगे इसे कैसे खोलते हैं। मुझे आई कैप का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो आई कैप वाली रो को मैं हाइड कर लूंगा और आई कैप वाले कॉलम को मैं हाइड कर लूंगा। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ए वाई बी जेड, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर की तरफ, तो ए वाई बी जेड माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई ए जेड बी वाई ए जेड। तो मेरे पास वापस वही टर्म आ गई, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। तो इस तरह से भी खोल सकते हैं इसे। अब मुझे जे कैप का कोफिशिएंट चाहिए, तो जे कैप वाली रो को मैं हाइड कर लूंगा और जे कैप वाले कॉलम को मैं हाइड कर लूंगा। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो ए एक्स का पहले मल्टीप्लाई होगा बी जेड से, तो ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड, फिर बी एक्स का ए जेड से माइनस बी एक्स ए जेड। अब यहां देख सकते हैं दोनों फिर ये एक ही जैसे ही आ रहे हैं। ये बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो अलग अलग बता दिया आपने, तो आप यहां देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा और ये टर्म बाद में आ जाएगा, तो वापस मेरे पास वही मिल जाएगा। इनको आप कंपेयर करो तो वही आएगा। इसी तरह से मुझे के कैप का जब कोफिशिएंट चाहिए तो मैं इस के कैप वाली रो को हाइड कर लूंगा और इस के कैप वाले कॉलम को भी मैं हाइड कर लूंगा। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे केवल ये दिखाई दे रहा है। तो ये पहले ए एक्स बी वाई, पहले इसकी इधर की तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट से भी ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर सही बताऊं तो मुझे ये डिटर्मिनेंट ही याद है और इसी को मैं खोलकर मैं फॉर्मूला बनाता हूं, मुझे ये फॉर्मूला याद भी नहीं है। तो मैं तो केवल क्या करता हूं, डिटरमिनेंट मुझे याद है किस तरह से लिखना है और इसको खोलते किस तरह से वो मुझे पता है, तो अपने आप ये फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे भी आपको याद रखना चाहें, चाहे फॉर्मूला याद रखना चाहें, चाहे डिटरमिनेंट को खोल के फॉर्मूला बनाना चाहें, वैसे आप बना सकते हैं। लेकिन हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ए क्रॉस बी वेक्टर किस तरह से करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।